श्री गणेशाय नमः। सुनिए भादवा चौथ व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता। इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची और ताई मिल गईं। वे बोली, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाची ताई ने कहा, तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ा पहले जाकर देख लो। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय घर रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले घर पहुंचा। उस दिन भादवा चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल सेक रही थी। ये देखकर लड़के ने सोचा, मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ पकवान बना बना कर खाती है। चाची ताई की बातों का असर लड़के पर हो गया। वो बोला, माँ मैं तो घर से चला जाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा? लड़के ने कहा, माँ मैं जंगल में भूखा प्यासा भटकता हूँ और तुम पकवान बनाकर खाती हो। मुझे तो बताती तक नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज भादवा चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन लड़का नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि ये किसी के बहकावे में आ गया है। जब बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा ये भादवा चौथ व्रत की आंखें हैं, इन्हें अपने साथ ले जा। जब भी कोई मुसीबत आए इन आंखें को पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने आंखें हाथ में ली और चल दिया। चलते चलते लड़का जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा सामने एक बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे अपनी माँ के दिए आंखें याद आए। उसने आंखें पूर कर वहीं बैठकर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए। आगे बढ़ने पर उसने देखा एक बड़ी नदी उफान पर थी। नदी का बहाव तेज था। वो सोचने लगा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब जाऊंगा और अगर पार नहीं करूंगा तो जंगल के जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर उसे याद माँ की आई। फिर वो आंखें पूर कर बैठ गया और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे। जैसे ही उसने कहा, नदी 2 हिस्सों में बट गई और उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके वो दूसरी नगरी पहुंचा। वहां उसने देखा एक बुढ़िया पूड़ी बना रही थी और रो रही थी। उसने पूछा, माई पूड़ी बना रही हो इसका मतलब खुशी है, लेकिन साथ में रो भी रही हो, इसका क्या मतलब? बुढ़िया ने बताया, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में हर घर से एक इंसान की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ और ये सोचकर मैं रो रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो कुछ अच्छा बना के खिला दो, इसलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। लड़के ने कहा, माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह आव में बैठ जाऊं तो क्या तू मुझे पूड़ी खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा तू चाहे जितनी पूड़ी खा ले, पर यूं कौन किसी की जगह आव में जाता है? लड़के ने कहा, माई मैं जाऊंगा। फिर वो भर पेट पूड़ी खा के सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेके आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी चिमटा बजाए, पराए पुत को कैसे जगाए। अब आवाज सुनकर लड़का उठ गया और बोला, माई सैनिक आ गए क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। लड़का सैनिकों के साथ साथ चला गया। लड़का आव में बैठा और आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा। 3 दिन हो गए। वही पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लग गई। जोर से आवाज आई। आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आव तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके को उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज सुन के सैनिक तो दूर दूर भाग गए, इसमें तो कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकाल के खड़े हो गए और बोले, सच सच बता कि तू कौन है? तब मटके में से बुढ़िया का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना मैं पिशाच हूँ। मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के चौथ के व्रत करती थी। मैं चाची ताई के सिखाई में आ गया और घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये आंखें दिए थे और कहा था कि अगर वो मेरे नाम के व्रत करती होगी
तो जो भी संकट आएगा वो टल जाएगा। अब मैं तो ये आंखें पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुनकर रानी राजा को बोली, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दे, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वो घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपका भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारा गांव भी है, घर भी है और मेरी एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वो कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े हीरे मोती देकर के अपनी बेटी को विदा किया। अब वो दोनों अपने गांव की तरफ चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, सारा गांव तो खिल्ली उड़ाता है, तू भी उड़ा ले। मेरा बेटा तो बहकावे में आकर घर छोड़कर चला गया था, अब तक तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, उसकी कोई खबर भी नहीं है। सैनिक बोला, माई चलो, सच में तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी और मेरी छाती भीगेगी। जैसे ही बुढ़िया का बेटा आया ऐसा ही हुआ। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। वो बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताई के सिकाई में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए आंखों ने और चौथ माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा करी। बेटे बहू को देख करके बुढ़िया अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए, बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा में लग गए। हे चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। बोले भादवा चौथ माता की जय। अब सुने भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा। भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी में भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा करना अति शुभ माना गया है। भादवा की चौथ को बहुला की चौथ भी कहा जाता है। भाद्रपद संकट गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक समय की बात है। पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे और उनकी रूपवती पत्नी का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महासंकट विनाशक भादवा की गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया था। शापग्रस्त राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाके सारा धन, रथशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े चुरा लिए थे तथा पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वही राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राजा नल अपनी पत्नी के संग वन में प्रस्थान कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का भी वियोग हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले विचरण कर रहे थे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। महर्षि शरभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि शरभंग के समक्ष उपस्थित हो गई और उनसे मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं अपने प्राणप्रिय पति के वियोग में यहाँ वन वन भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊंगी, अब बताने की कृपा करें। रानी दमयंती की करुण वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता न करें, श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को आने वाली परम संकट नाशिनी भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के एकदम स्वरूप की पूजा करें
और पूरा दिन आहार लिए बिना और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ये व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करेंगी तो आपको आपके पति अवश्य प्राप्त होंगे। महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत किया और तब से 7वें माह में ही उनको अपने पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः अपने सारे सुख और वैभव को प्राप्त किए। सभी विघ्न को नाश करने वाला और सुख देने वाला ये एक सर्वोत्तम व्रत है। बोले चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की अमर सुहाग देने वाली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। बहन का रोज का नियम था, वो अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। बाद में बहन की विवाह की आयु हो गई और परिवार वालों ने मिलकर बहन की पड़ोस के ही गांव में शादी कर दी। दोनों गांवों की दूरी ज्यादा नहीं थी। बहन सुबह जल्दी अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर अपने भाई से मिलने मायके जाती। एक दिन बहन सुबह अपने भाई से मिलने मायके जा रही थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। उसने गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरी तरह अमर सुहाग और अमर पीहर सबको दीजिए। गणेश जी से ये प्रार्थना कर वो मायके के रास्ते आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे और उसे ठोकरें लगा करती थी। वो भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखकर बैठ गई। भाई की पत्नी ने पैरों पर लगे चोटों के बारे में पूछा। बहन ने रास्ते में होने वाले कांटों के बारे में बताया और ससुराल जाकर अपने पति से रास्ता साफ करवाऊंगी ऐसा कहा। भाई ने भी बहन के पैरों पर ध्यान दिया और भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करवाने निकल पड़ा। भाई ने गणेश जी का स्थान भी वहां से हटा दिया। गणेश जी ये देख गुस्सा हो गए और भाई के प्राण हर लिए। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जा रहे थे। तभी भाई की पत्नी ने रोते हुए कहा, इनकी बहन आती ही होंगी, वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना नहीं रह सकती। लोगों ने कहा, आज तो अपने भाई को देख लेंगी, लेकिन कल और आगे कैसे देखेंगी। बहन भाई से मिलने के लिए ससुराल से निकल चुकी थी और उसने देखा रास्ता साफ हो चुका है और सिद्धिविनायक भी रोज के स्थान से हट चुके हैं। बहन ने गणेश जी की मूर्ति को ढूंढा और उन्हें पहले वाले स्थान पर वापस विराजमान किया और गणेश जी से प्रार्थना की, मेरे जैसा अमर सुहाग और भाई सबको मिले। गणेश जी बहन की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और जाती हुई बहन को पीछे से आवाज देते हुए गणेश जी ने खेजड़ी की 7 पत्तियां दी और उन्हें कच्चे दूध में घोलकर उसके भाई के चेहरे पर छिड़कने को कहा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां गणेश जी की मूर्ति के सिवा कोई नहीं था। गणेश जी के मूर्ति के आगे खेजड़ी की 7 पत्तियां रखी थी। उसने वो पत्तियां उठाई और हाथ जोड़कर पुनः बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना बोलकर वो भाई के घर की तरफ निकल गई। बहन भाई के घर पहुंची तो वहां कई लोग बैठे थे। भाई की पत्नी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा भाई की मृत्यु हो चुकी है। बहन ने खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर उसके छींटे भाई के चेहरे पर डाले। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। बहन ने कहा, ऐसी नींद शत्रु को भी ना आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे भाई से नाराज हुए वैसे किसी से मत होना और जैसे बहन पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।